हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन और यहाँ मैंने जो वर्ड्स लिए हैं उनका मीनिंग सेम है और मोस्टली वर्ड्स के साथ सेम प्रेपोजिशन आया हुआ है, तो ये इजी हो जाता है अगर इस तरह के वर्ड्स हमको एक जगह ही मिल जाएं, उनको याद करना, उनको समझना। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट है शी विशेस डैश अ बेटर फ्यूचर फॉर हर चिल्ड्रन। विश मतलब इच्छा करना, किसी चीज़ की इच्छा करना, कामना करना। तो विश के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो है फॉर। विश फॉर, शी विशेस फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर हर चिल्ड्रन, मतलब वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की इच्छा करती है, कामना करती है। तो विश फॉर मतलब इच्छा करना, किसी चीज़ की इच्छा करना या कामना करना। सेकंड है ही इज़ लॉन्गिंग डैश हिज फैमिली। तो लॉन्गिंग का मतलब भी विश की तरह ही होता है। लॉन्गिंग मतलब किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए तरसना, याद करना, उसकी इच्छा करना। तो लॉन्गिंग के साथ भी हम प्रेपोजिशन लगाते हैं फॉर। लॉन्गिंग फॉर, ही इज़ लॉन्गिंग फॉर हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए तरसता है, वो अपनी फैमिली की इच्छा करता है। मान लीजिए कोई बाहर रह रहा है फॉरेन में, तो ही इज़ लॉन्गिंग फॉर हिज फैमिली, वो अपने फैमिली के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। तो कौन सा प्रेपोजिशन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। थर्ड है द चाइल्ड हैज़ अ क्रेविंग डैश चॉकलेट। बच्चे की क्रेविंग कहते हैं ना कि किसी चीज़ की खाने की कोई इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा विश होती है। तो क्रेविंग मतलब भी विश होना, डिज़ायर होना किसी चीज़ की। तो द चाइल्ड हैज़ ए क्रेविंग, तो क्रेविंग के साथ भी प्रेपोजिशन आता है फॉर। क्रेविंग फॉर, बच्चे की चॉकलेट के लिए बहुत तीव्र इच्छा है। तो क्रेविंग मतलब तीव्र इच्छा। फोर्थ है शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर डैश सक्सेस। डिज़ायर मीन्स तो पता ही होगा, इच्छा होना। तो उसकी सक्सेस के लिए, सफलता के लिए तीव्र इच्छा है, तीव्र डिज़ायर है, विश है। तो डिज़ायर के साथ भी कौन सा प्रेपोजिशन आता है? फॉर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम है और इनके साथ सेम प्रेपोजिशन आता है। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ है ही इज़ डिज़ायरस। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और इसके साथ जो प्रेपोजिशन आएगा वो चेंज हो जाएगा। इसके साथ प्रेपोजिशन आता है ऑफ। ही इज़ डिज़ायरस ऑफ गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। उसकी सरकारी नौकरी पाने की बहुत अधिक इच्छा है। तो डिज़ायरस ऑफ मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत अधिक विश करना, बहुत अधिक कामना करना। तो डिज़ायरस के साथ प्रेपोजिशन आता है ऑफ और डिज़ायर के साथ फॉर। सिक्स है द ओल्ड मैन यर्न्ड डैश द डेज ऑफ हिज यूथ। तो यर्न्ड के साथ भी प्रेपोजिशन आता है फॉर और यर्न्ड फॉर का मतलब बहुत अधिक इच्छा होना, बहुत अधिक तरसना। तो बूढ़ा व्यक्ति अपने यंग एज के दिनों के लिए बहुत तरसता था, बहुत अधिक इच्छा करता था। तो यर्न्ड अगेन कौन सा प्रेपोजिशन रहेगा? फॉर। यर्न्ड फॉर। सेवंथ है शी पाइंड डैश हर होमलैंड वाइल लिविंग अब्रॉड। पाइंड फॉर का मतलब है किसी चीज़ के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए तरसना, इच्छा करना स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा मिस करना उस चीज़ को। तो पाइंड के साथ भी प्रेपोजिशन आता है फॉर। तो शी पाइंड फॉर हर होमलैंड वाइल लिविंग अब्रॉड, वो अब्रॉड यानी विदेश में रहते हुए अपनी होमलैंड यानी अपनी मातृभूमि के लिए बहुत अधिक तरसती रही, बहुत अधिक इच्छा करती रही। एट्थ है द पेशेंट हैड नो एपिटाइट डैश फूड। एपिटाइट का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा या रुचि, और फूड के केस में मतलब कुछ खाने की इच्छा करना। तो पेशेंट की यानी रोगी की खाने के प्रति, खाना खाने के प्रति बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। द पेशेंट हैड नो एपिटाइट डैश फूड, पेशेंट की खाने के प्रति कोई इच्छा नहीं थी। तो एपिटाइट फॉर, सी ऑप्शन सही होगा। नाइन्थ है द विलेजर्स हैड अ ग्रेट थ्रस्ट डैश नॉलेज। अब वैसे तो थ्रस्ट का मतलब होता है प्यास, पर यहाँ पर प्यास से मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से, ग्रेट डिज़ायर से मतलब है कुछ चीज़ को पाने की।
तो गांव वालों की नॉलेज को पाने की बहुत अधिक इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है। तो थर्स्ट के साथ भी कौन सा प्रपोजिशन आएगा? फॉर। थर्स्ट फॉर मीन्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ऑब्टेन समथिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, फॉर। 10th है शी फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज डैश इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। तो अर्ज फॉर आता है और अर्ज फॉर का मतलब होता है अगेन तीव्र इच्छा होना, प्रबल लालसा होना किसी चीज़ की। तो उसे स्वतंत्रता के लिए बहुत अधिक इच्छा महसूस हुई, बहुत तीव्र लालसा महसूस हुई। तो स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर। अर्ज के साथ भी प्रपोजिशन आएगा फॉर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। 11th है शी हैज़ अ ग्रेट पैशन डैश टीचिंग इंग्लिश। अब पैशन का मीनिंग होता है कि मतलब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लव होना, इंटरेस्ट होना किसी चीज़ में, इंथुजियाज्म यानी उत्साह होना किसी चीज़ के लिए। तो पैशन के साथ भी प्रपोजिशन आता है फॉर। शी हैज़ अ ग्रेट पैशन फॉर टीचिंग इंग्लिश। पैशन फॉर, उसको इंग्लिश पढ़ाने का बहुत अधिक पैशन है, बहुत अधिक जुनून है, उत्साह है। 12th है ही इज़ पैशनेट डैश हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर पैशनेट क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पैशनेट के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन आएगा। यहाँ आएगा अबाउट। पैशनेट अबाउट, वो गरीब बच्चों की हेल्प करने के प्रति बहुत अधिक मतलब उसमें जुनून है, उसमें बहुत अधिक उत्साह है, वो बहुत अधिक पैशनेट है क्या? गरीब बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो पैशनेट के साथ प्रपोजिशन आता है अबाउट और पैशन के साथ फॉर। पैशनेट अबाउट, पैशन फॉर। नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेमेडी, और रेमेडी के साथ भी प्रपोजिशन आता है फॉर। रेमेडी का मतलब होता है किसी चीज़ का इलाज या समाधान, और ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग भी सेम ही होता है। सोल्यूशन फॉर, पैनेशिया फॉर, ट्रीटमेंट फॉर। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। 13 है रेगुलर एक्सरसाइज इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी डैश स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करना तनाव और चिंता का प्रभावी उपाय है, इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो रेमेडी के साथ प्रपोजिशन आता है फॉर। रेमेडी फॉर मतलब समाधान, उपाय, इलाज। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी। तो रेमेडी फॉर। 14th है एजुकेशन इज़ ऑफन कंसिडर्ड द बेस्ट सोल्यूशन डैश मैनी सोशल प्रॉब्लम्स। तो सोल्यूशन के साथ भी प्रपोजिशन आता है फॉर। सॉल्यूशन मतलब समाधान किसी चीज़ का, इलाज। तो सॉल्यूशन फॉर, शिक्षा कई सामाजिक समस्याओं का बेस्ट सॉल्यूशन अक्सर समझी जाती है। 15th है देयर इज़ नो सिंगल पैनेशिया डैश ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। पैनेशिया का मतलब होता है रामबाण इलाज, मतलब ऐसा इलाज, ऐसा उपाय जो सभी समस्याओं को हल कर दे। पैनेशिया के साथ भी प्रपोजिशन आता है फॉर। पैनेशिया फॉर, सी ऑप्शन सही होगा। तो समाज की सभी समस्याओं का कोई एकमात्र रामबाण उपाय नहीं है। पैनेशिया फॉर। 16th है द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ न्यू ट्रीटमेंट डैश द पेशेंट्स इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट मतलब इलाज, और इसके साथ भी हम प्रपोजिशन लगाते हैं फॉर। डॉक्टर ने रोगी के इन्फेक्शन के लिए एक नया उपचार, एक नया इलाज बताया। तो ट्रीटमेंट फॉर। नेक्स्ट है 17th रेस्ट इज़ द बेस्ट क्योर डैश फटीग। रेस्ट जो है आराम करना, फटीग मतलब थकावट, थकावट के लिए बहुत अच्छा इलाज है। मतलब ये जो है क्योर का मतलब होता है बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना। तो थकावट का बेस्ट क्योर क्या है? रेस्ट। तो क्योर के साथ भी हम प्रपोजिशन लगाते हैं फॉर। क्योर यहाँ पर नाउन है, ये देखिए एडजेक्टिव आया हुआ है, और एडजेक्टिव किससे पहले आता है? नाउन से पहले। तो नाउन के साथ हम लगाते हैं फॉर, क्योर फॉर। अब 18th है द न्यू मेडिसिन क्योर्ड हिम डैश द इन्फेक्शन। यहाँ पर क्योर क्या है? वर्ब। तो वर्ब के साथ हम प्रपोजिशन लगाएंगे ऑफ। क्योर्ड ऑफ, द न्यू मेडिसिन क्योर्ड हिम ऑफ द इन्फेक्शन। नई दवाई ने उसके इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक कर दिया। क्योर्ड हिम ऑफ द इन्फेक्शन। तो वर्ब होगा तो ऑफ आएगा, नाउन होगा तो फॉर आएगा। क्योर फॉर, क्योर्ड ऑफ। नाउ नेक्स्ट वर्ड है लाइकिंग। लाइकिंग के साथ भी प्रपोजिशन आता है फॉर। लाइकिंग मतलब पसंद।
तो ये वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग लाइकिंग से ही मतलब होता है इनका। और एक वर्ड है हमारा फेमस। फेमस, नोन, रिनाउंड, नोटेड, इन सब का मीनिंग होता है प्रसिद्ध। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। 19th है, शी हैज़ ए फॉन्डनेस डैश क्लासिकल म्यूज़िक। फॉन्डनेस मतलब लगाव, विशेष लगाव, पसंद। उसे क्लासिकल म्यूज़िक बहुत अधिक पसंद है, जो शास्त्रीय संगीत है वो बहुत अधिक पसंद है। तो फॉन्डनेस के साथ फॉर और फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्डनेस फॉर आता है। 20th है, ही हैज़ ए प्रोपेंसिटी डैश टेकिंग क्विक डिसीजन। तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति झुकाव या रुचि। तो उसकी फ़ौरन डिसीज़न लेने की रुचि है या झुकाव है। तो प्रोपेंसिटी के साथ भी प्रपोजिशन आता है फॉर। ही हैज़ ए प्रोपेंसिटी फॉर टेकिंग क्विक डिसीजन। 21 है, शी हैज़ ए पेंचेंट डैश एक्सपेंसिव क्लोथ्स। पेंचेंट मतलब किसी चीज़ का विशेष शौक़ होना, तो किसी चीज़ में विशेष लगाव होना। तो उसका महंगे कपड़ों के प्रति बहुत लगाव है, बहुत शौक़ है उसे महंगे कपड़ों का। तो पेंचेंट फॉर। 22 है, चिल्ड्रन ऑफन हैव अ नेचुरल एफिनिटी डैश एनिमल्स। एफिनिटी मतलब लगाव होना, तो एफिनिटी के साथ भी प्रपोजिशन आता है फॉर। बच्चों में एनिमल्स के प्रति नेचुरल एफिनिटी यानी प्राकृतिक झुकाव होता है, लगाव होता है। तो एफिनिटी फॉर। 23 है, आई हैव ए प्रेफरेंस डैश टी ओवर कॉफ़ी। तो प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना। तो मेरी कॉफ़ी से ज़्यादा टी में रुचि है, टी ज़्यादा पसंद है। तो प्रेफरेंस फॉर, प्रेफर टू होता है और प्रेफरेंस फॉर होता है। तो आई हैव ए प्रेफरेंस फॉर टी ओवर कॉफ़ी। 24 है, ही हैज़ लिटिल इंक्लिनेशन डैश आउटडोर एक्टिविटीज़। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव किसी चीज़ के प्रति। तो उसका आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत कम इंक्लिनेशन है, झुकाव है, मतलब उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत कम रुचि है। तो इंक्लिनेशन के साथ भी प्रपोजिशन फॉर। 25 है, शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन डैश हर यंगर ब्रदर। उसका अपने छोटे भाई के प्रति बहुत स्नेह है, बहुत लगाव है। तो अफेक्शन के साथ भी प्रपोजिशन फॉर, अफेक्शन फॉर। 26 है, ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डैश इंडियन फूड। उसे भारतीय खाना बहुत अधिक पसंद है। तो लाइकिंग है उसकी, रुचि है उसकी भारतीय खाने में। तो लाइकिंग के साथ भी प्रपोजिशन फॉर। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग सेम है और जिनके साथ प्रपोजिशन सेम है। तो अगर आप इनको एक बार देख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब 27 से 30 वो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग है फेमस, प्रसिद्ध। इंडिया इज़ फेमस डैश इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। भारत अपनी रिच सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। तो फेमस फॉर। 28 है, द सिटी इज़ नोन डैश इट्स ब्यूटिफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। शहर अपनी सुंदर ऐतिहासिक इमारतों के लिए नोन फॉर, जाना जाता है या विशेष प्रसिद्ध है। तो नोन फॉर, फेमस फॉर, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब है प्रसिद्ध। 29 है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज रेनाउंड डैश हिज सिंप्लिसिटी एंड विजडम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन कहे जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, वो अपनी सादगी के लिए और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। तो रेनाउंड फॉर, रेनाउंड के साथ भी फॉर। 30th है, द रीजन इज़ नोटेड डैश इट्स एक्सीलेंट हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो क्षेत्र है वो अपने एक्सीलेंट हाथ से बनी हुई चीज़ों के लिए नोटेड फॉर, प्रसिद्ध है। तो नोटेड के साथ भी प्रपोजिशन फॉर। नाउ दीज टू क्वेश्चंस आर फॉर यू। ही हैज़ ऑलवेज विश्ड डैश अ पीसफुल लाइफ। एंड सेकेंड है, देयर इज़ ए क्योर डैश द डिजीज़। कमेंट में लिखकर बताइएगा कि इनका आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।